ओम शांति। विचार सागर मंथन करने की विधि। जन्म जन्मांतर हमें लौकिक टीचर पढ़ाई पढ़ाते आए और उस लौकिक पढ़ाई से हम नीचे गिरते गए और संगम युग में भगवान धरती पर अवतरित होकर हमें ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। धन्य हैं वो महान आत्माएं जिन्हों को ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त है। तो परमात्मा जो हमें ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ाते हैं उसको मुरली कहते हैं। तो मुरली पढ़ने के सुनने के दो लक्ष्य हैं। कहते हैं मुरली मस्तानी होती है। मधुबन में बाजे मुरली और मुरली मस्तानी होती है। जब हम मुरलीधर की याद में सुनते हैं तो हमें एक रूहानी मस्ती की अनुभूति होती है। दूसरा लक्ष्य है मुरली सुनना अर्थात स्वयं को ज्ञान रत्नों से भरपूर करना। तो मुरली प्रतिदिन सुनना पढ़ना बहुत जरूरी है। जैसे हम देखते हैं लौकिक रीति से स्नान करना बहुत जरूरी होता है हर रोज। सारे दिन भर में हम बाहर जाते हैं, मिट्टी धूल लगती है, इधर उधर के कीटाणु शरीर पर पड़ते हैं। तो जब हम स्थूल पानी का स्नान करते हैं तो एकदम स्वयं को फ्रेश तरोताजा अनुभव करते हैं। तो ऐसे ही हम सारे दिन भर में माया की दुनिया में अपना पाठ बजाते हैं तो इधर उधर की वृत्तियों का असर भी आत्मा पर पड़ता है। माया को कीटाणु का प्रभाव आत्मा पर पड़ता है। तो जब हम बाबा की मुरली सुनते हैं अर्थात ज्ञान स्नान करते हैं तो मन हमारा एकदम फ्रेश हो जाता है। सारे दिन भर के लिए अपना पाठ बजाने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन केवल मुरली सुनना ही पर्याप्त नहीं है। मुरली सुनने के साथ साथ ज्ञान का मंथन करना भी बहुत जरूरी है। छोटा सा उदाहरण मैं आपको देता हूं। छोटा बच्चा जब स्कूल में जाता है तो मम्मी उसके लिए बहुत सुंदर टिफिन बॉक्स भोजन का बना के देती है। बच्चा बड़ा खुश हो जाता है। लेकिन खेल कूद में वो इतना मस्त हो जाता है वो टिफिन बॉक्स में भोजन जो है वो खाना ही भूल जाता है।
और जब वो शाम को वापस आता है, कहता है मम्मी मुझे बहुत भूख लगी। अरे मैंने तो इतनी अच्छी टिफिन बॉक्स बना के आपको दी थी। मम्मी मैं तो खाना ही भूल गया। अब खाएंगे नहीं तो शक्ति कहां से मिलेगी। तो हम बाबा के सेंटर पर जाते हैं और बुद्धि रूपी टिफिन बॉक्स में ज्ञान का भोजन भरते जरूर है और अपने घर में ले जाते हैं। लेकिन जब तक उस ज्ञान के भोजन को हम हजम नहीं करते हैं, तब तक उसकी शक्ति हमें नहीं मिलती है। तो विचार सागर मंथन के माध्यम से उस भोजन को हम डाइजेस्ट करते हैं, और जब हजम करते हैं तो आत्मा के नस नस में वो शक्ति ज्ञान की हमें अनुभव होने लगती है। और बाबा के हर एक महावाक्य में बहुत गहरा राज छिपा हुआ होता है। ऐसा एक भी महावाक्य नहीं है जिसमें गुह्य राज छिपा हुआ ना हो। उस ज्ञान के गुह्य राजों को समझने के लिए विचार सागर मंथन करना हमारी हॉबी होना जरूरी है। ब्रह्मा बाबा हर रोज अमृत वेले विचार सागर मंथन करते थे और कहते थे कि मैं अपने बच्चों के लिए ताजा भोजन बना रहा हूं। तो बाबा बच्चों के साथ वो जो विचार सागर मंथन होता था वो शेयर भी करते थे। तो मैंने देखा बाबा के बच्चे बनने के बाद जिन्हों को विचार सागर मंथन करने की आदत है, वो बहुत अच्छी तरह से इस ज्ञान मार्ग में आगे ही आगे बढ़ते जाते हैं। और जिन्हों को विचार सागर मंथन करने में रुचि नहीं होती है, वो धीरे 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 वो टूटने लगते हैं और बाबा से दूर भी चले जाते हैं। क्यों भाई? ये मनुष्य का स्वभाव है, वो हमेशा कुछ ना कुछ नवीनता चाहता है। जब उसको नवीनता मिलना बंद होता है तो उसको ये जीवन बोर होने लगता है। तो विचार सागर मंथन करने से नए नए ज्ञान रतन, नई नई आइडिया, नए नए प्रेरणाएं, नई नई टचिंग्स हमें बाबा से प्राप्त होती हैं, जिससे हमारे जीवन में उमंग और उत्साह सदा बरकरार रहता है। इसलिए विचार सागर मंथन करने की कला मुझ आत्मा के पास होना बहुत जरूरी है। तो मुरली सुनते समय जो हमारे दिल को पॉइंट टच करते हैं, वो पॉइंट हमें नोट डायरी में, पॉकेट डायरी में नोट करना है। और जब भी हमें एकांत मिलता है, एकांत में बैठकर उस पर विचार सागर मंथन जरूर करना है। विचार सागर मंथन से क्या लाभ होता है? मुरली बाबा की प्रॉपर्टी है, उस बाबा की प्रॉपर्टी को हमें अपनी प्रॉपर्टी बनाना है। तो विचार सागर मंथन के द्वारा ही उसको हम अपनी प्रॉपर्टी बना सकते हैं।
इसके लिए हर रोज विचार सागर मंथन करना है, ये हमारा लक्ष्य हो। और विशेष जो सतयुग में राजे महाराजे बनने वाले होते हैं, उनमें सबसे पहला गुण कौन सा होता है? हाँ जी, निर्भयता। स्टेज फियर, जब हम स्टेज पर जाते हैं तो एक अंदर से डर लगता है, उसको स्टेज फियर कहते हैं। हाँ, तो जब भी हम स्टेज पर जाते हैं थोड़ा सा लड़खड़ाने लगते हैं। इतने सारे लोग सभा में बैठे हैं, अगर मुझे कोई प्रश्न उल्टा सुल्टा पूछे तो उसका जवाब देने की क्षमता मेरे पास है, अगर विचार सागर मंथन करने की कला होगी तो स्टेज फियर हमारा खत्म हो जाता है। निर्भयता हम अनुभव करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि ज्ञान का बल आत्मा के पास जमा होता है। जैसे योग के बल का गायन है, वैसे ज्ञान के बल का भी गायन है। तो मुझ आत्मा के पास ज्ञान का बल दिन प्रतिदिन बढ़ता जाए, इस पर विशेष हमें ध्यान देना है। तो विचार सागर मंथन करने की विधि कौन सी है? दो उसकी विधियां हैं। पहली विधि, सबसे पहले तो हमें यह सोचना है, विचार सागर मंथन करने के लिए बैठते हैं तो हमारी मन और बुद्धि चारों तरफ से एकदम फ्री होनी चाहिए, डिटैच होनी चाहिए। और एक कोई भी टॉपिक हम लेते हैं या पॉइंट लेते हैं तो एकांत में जाकर उस पर हमें अपना मन और बुद्धि फोकस करना है। अभी मान लीजिए एक टॉपिक आप ले रहे हैं, विश्व शांति स्थापन करना। अभी उसको हमें प्रश्न पूछते रहना है, ये विश्व शांति क्या चीज होती है? आपको उसका जवाब मिलेगा। विश्व शांति इसको कहते हैं। ये विश्व शांति स्थापन करने की क्या आवश्यकता है, क्यों आवश्यकता है? दूसरा प्रश्न पूछा, उसका जवाब आपको मिलेगा। कैसे स्थापन कर सकते हैं, उसका रिस्पांस आपको मिलेगा। इसमें कौन से बाधाएं आ सकती है, ये बाधाएं आती सकती है, वो रिस्पांस आपको मिलेगा। तो ऐसे एकांत में बैठकर क्या, क्यों, ऐसे वैसे, लाभ, स्वयं को लाभ, सबको लाभ, सामूहिक रीति से लाभ, ऐसे प्रश्न पूछते रहना है और उसका हमें संकलन करना है। और संकलन करने के बाद हम बहुत सुंदर उसको एक आर्टिकल की रूपरेखा दे सकते हैं। दूसरी विधि, उदाहरण देता हूं। एक बूढ़ा दादा अपने पोते को लेकर मकान के छत पर रात को बैठता है। बहुत सुंदर चंद्रमा है, तारे हैं। तो वो बच्चा अपने दादा को कुछ प्रश्न पूछता है और दादा उसका जवाब देता है। दादाजी, ये तारे जो दिखाई दे रहे हैं, ये कितना दूर है? तो दादाजी अपने हिसाब से जवाब देता है, ये दिन में नहीं चमकते, रात में क्यों चमकते हैं? जवाब उसका दे रहा है। तो ऐसे क्या, क्यों, कैसे, ऐसे वैसे, ऐसे प्रश्न पूछते रहे और दादाजी उसका जवाब देते हैं और उसको क्लियर करते हैं। तो ऐसे हमें अनुभव करना है, शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के बूढ़े तन में फरिश्ता स्वरूप में सूक्ष्म वतन में हैं और मैं आत्मा फरिश्ता स्वरूप में स्टूडेंट के रूप में बाबा के सामने बैठा हूं। फिर बाबा से प्रश्न पूछता हूं, बाबा आपने आज मुरली में विश्व शांति की बात कही, ये कैसे स्थापन हो सकती है बाबा?
चारों तरफ अशांति का ही वातावरण है, तो बाबा उसका जवाब देंगे, ऐसे ऐसे स्थापन कर सकते हैं। उसमें इस कौन सी बाधाएं आ सकती है, बाबा उसको स्पष्ट करेंगे। इस प्रकार की बाधाएं आ सकती है, इनको कैसे हटाया जाए, बाधाओं पर विजय कैसे प्राप्त करें, बाबा उसका जवाब देता रहता है। तो ऐसे विभिन्न प्रकार के प्रश्न वो पूछते रहे और जवाब बाबा से लेते रहे और उसको लिखते रहे और एक आर्टिकल का रूप उसको दें। अभी विचार सागर मंथन करने में कईयों को सफलता नहीं मिलती, करते सभी है लेकिन कुछ एक को उसमें सफलता नहीं मिलती है। कारण इसका क्या है? पहली सोचना है विचार सागर, फिर उसका मंथन। विचारों का सागर हमारे बुद्धि रूपी मड़के में हो, बहुत अच्छी तरह से हमें बाबा की किताबें पढ़ने हैं, मुरलियां पढ़नी हैं, आध्यात्मिक किताबें पढ़ने हैं, विचारों का सागर जमा करना है, उसके बाद मंथन करना है। फिर आप देखना आपको सफलता मिलेगी। मैं मधुबन में आया 76 में, पहला फोकस मैंने आत्म अभिमानी स्थिति पर दिया और बहुत अच्छी तरह से योगाभ्यास को बढ़ाया और बाद में मनन चिंतन को बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया। और पहला आर्टिकल मेरा 78 में ज्ञानामृत पत्रिका में पब्लिश हुआ और उसके बाद में लिखता रहा, लेकिन जगदीश भाई जी ने उसमें पब्लिश नहीं किया 1-2 आर्टिकल। तो मैंने उनसे फोन पर पूछा, भाई साहब क्या बात है, आपने मेरा आर्टिकल पब्लिश नहीं किया? तो उन्होंने जवाब दिया, ये नहीं पूछना, आप मंथन करते रहो, आर्टिकल भेजते रहो। तो मैं ऐसा करता रहा। उसके बाद वो कला बहुत रिफाइन होती गई और उसके बाद कोई भी आर्टिकल रिजेक्ट नहीं हुआ। और इस हॉल में हिना बेन 86 में मैं बाबा से पर्सनली मिल रहा था। मुरली के बाद बाबा ने मुझे वरदान दिया कि आप मनन चिंतन में होशियार हो, अभी मनन चिंतन को ज्ञान और योग के सब्जेक्ट में रिसर्च करने के लिए यूज करो। ये वरदान जैसे बाबा से मुझे मिला, उसके बाद बाबा से टचिंग मिलते रहना ये बहुत नेचुरल हो गया। एक कला, एक गिफ्ट सी बाबा से मुझे मिली। तो कहने का मतलब है कि इस कला को जितना जितना हम विकसित करते जाते हैं वो रिफाइन होती जाती है। और विशेष इस विचार सागर मंथन से हमें 2 हथियार मिलते हैं, अटूट आत्मविश्वास और अदम्य साहस। ये 2 हथियार जिसके पास हैं वो सदा विजयी बनकर रहता है। युद्ध के मैदान में हम देखते हैं दुनिया में जितने भी क्रांतिकारी होकर गए हैं, जिन्होंने इस संसार में क्रांति लाई, उनके पास ये 2 हथियार थे। उनके पास धन की शक्ति नहीं थी, उनके पास जन की भी शक्ति नहीं थी, लेकिन मन की शक्ति थी। तो आत्मविश्वास और साहस के आधार पर उन्होंने क्रांति लाई। तो विचार सागर मंथन के द्वारा हमें ये 2 दिव्य अस्त्र शस्त्र बाबा से प्राप्त होते हैं और सारे दिन भर में विजयी स्थिति की अनुभूति हम करते रहते हैं, क्योंकि हमारी अलौकिक माँ हमें बहुत सुंदर पालना देती हैं।
सवेरे सवेरे योग स्नान कराती है, उसके बाद ज्ञान की शक्तिशाली खुराक खिलाती है, दिव्य अस्त्र शस्त्र देती हैं और विजय का तिलक भी हमें लगाती हैं और फिर वरदान देती है, जाओ युद्ध के मैदान में विजयी स्थिति की अनुभूति सदा करते रहना। ये वरदान देकर हमें युद्ध के मैदान में भेजती है। तो इसलिए हमें ये दो हथियार और उनके साथ ये जो ज्ञान के अस्त्र शस्त्र है वो हमारे पास सदा तैयार करने हैं। अभी ये पढ़ाई कराती है बहुत कमाई। जो ज्ञान रतन हम बाबा से प्राप्त करते हैं, वो ज्ञान रतन जितना हम बांटते रहते हैं, अनेक आत्माओं को आगे बढ़ाते हैं, उतना स्थूल धन की कमी हमारे पास सारे कल्प में कभी भी नहीं होती है। इसका बहुत सुंदर उदाहरण मैं आपको देता हूं। बाबा, ब्रह्मा बाबा के द्वारा शिव बाबा जब मुरली चलाते थे, तो मुरली चलाने के बाद मम्मा उस मुरली को एकांत में बैठकर बहुत अच्छी तरह से मनन चिंतन करती थी, उसके गहराई में जाती थी और स्वयं ज्ञान रत्नों से भरपूर करती थी और अनेक आत्माओं को ज्ञान रत्नों से सावकार बनाती रही। तो मम्मा बाबा के पास खाली हाथ आई थी, कुछ नहीं लाया था यज्ञ में। अभी जो खाली हाथ यज्ञ में आई वो सारे संसार को धन बांटने वाली धन लक्ष्मी बन गई। बताओ भाई भगवान की पॉलिसी कैसी है? क्योंकि उन्होंने बहुत ज्ञान रत्न खूब अच्छी तरह से बांटती रही, अनेकों को सावकार बनाती रही। तो हमें भी ये ज्ञान रत्न खूब अच्छी तरह से बांटते जाना है। ज्ञान रत्नों का व्यापार हम अच्छी तरह से कर सकते हैं अगर हमारे पास विचार सागर मंथन करने की कला हो। आपको एक बार की बात बताता हूं। मैं 87 में ओम शांति भवन में 700 कुमारों का क्लास करा रहा था। मुझे सब्जेक्ट दिया, चेतना दीदी, पवित्रता, संपूर्ण पवित्रता का सब्जेक्ट दिया। फिर मैंने बहुत अच्छी तरह से उसको स्पष्ट किया और एक बात उनको बताई कि सजातीय ध्रुव जो है दूर हटते हैं, विजातीय ध्रुव जो है आकर्षित होते हैं। मैं आत्मा भाई और सामने आने वाली आत्मा भी भाई भाई हैं, तो सजातीय ध्रुव होने से ऑटोमेटिक रिपल्शन होता है, दूर हटते हैं। ये प्रिंसिपल उनको बताया। जैसे क्लास पूरा हो गया, 20-25 कुमारों ने मुझे आर्ट गैलरी में घेर के कहा, रुको, जाना नहीं, हमारा प्रश्न है, जवाब देना होगा। ठीक है भाई, बोलो कौन सा प्रश्न है? तो उन्होंने बहुत सुंदर प्रश्न पूछा। देखो, सजातीय ध्रुव जो है वो रिपल्शन होता है, विजातीय ध्रुव जो आकर्षित होते हैं, हमें पसंद है। मैं भी बिंदु निराकार, बाबा भी बिंदु निराकार, सजातीय ध्रुव होने से रिपल्शन हो जाएगा, फिर हम बाबा को याद कैसे कर सकेंगे? अब जवाब मेरे पास नहीं था। मैंने सीधा बाबा से बुद्धि योग जोड़ा और बाबा से कहा, बाबा मुझे अभी इंस्टेंट टचिंग चाहिए, तुरंत मुझे टचिंग चाहिए। तो बाबा ने 2 टचिंग मुझे उसी समय दी। पहली टचिंग, देखो बच्चे, जब आत्मा की कंपैरिजन परमात्मा के साथ करते हैं तो आत्मा फीमेल कहलाती है, आत्मा देखती है, परमात्मा देखता है। ती फॉर फीमेल, ता फॉर मेल, तो ऑपोजिट हो गया, तो ऑटोमेटिक अट्रैक्शन होगा।
फिर दूसरा उनको टचिंग बताइए कि हम आत्माएं सारी सीताएं हैं और वो बाबा निराकार राम हैं। हम आत्माओं रूपी सीताओं को वो रावण की जेल से छुड़ाने आए, तो हम सीताएं हैं, वो हमारा राम है। तो अपोजिट हो गया, तो ऑटोमेटिक अट्रैक्शन होगा। हम बहुत अच्छी तरह से बाबा को याद कर सकते हैं। जब ये बात बताई वो खुश हो गए, आप जा सकते हैं। कहने का भाव मेरा है, मनन चिंतन करने की कला अगर हमारे पास होगी तो ऐसे टचिंग्स हमें बाबा से मिल सकते हैं। क्योंकि आत्मा और परमात्मा के बीच में दो कम्युनिकेशन है, एक विचार सागर मंथन करने का और दूसरा योगाभ्यास करने का। तो ये कम्युनिकेशन अगर हमारे हमेशा जुटे रहते हैं तो बाबा से हम बहुत अच्छी तरह से टचिंग प्राप्त कर सकते हैं, बातें कर सकते हैं और बाबा हमें मदद भी कर सकते हैं। अभी बाबा ने कहा है, आगे चलकर मैं ऐसे योगी तो आत्माओं को बहुत मदद करूंगा। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे समस्याएं बढ़ती जाएगी, लेकिन हमारी बुद्धि बाबा के साथ अगर जुटी हुई होगी तो बाबा हमें विशेष टचिंग्स देंगे। जैसे हम देखते हैं दुनिया में भी कोई लिटरली हमें टचिंग देता है, बताता है इसे इधर नहीं जाना इधर जाना, ये नहीं करना ये करना, ऐसे बाबा हमें डायरेक्शन देंगे कि इधर नहीं जाओ इधर जाओ, ये नहीं करो ये करो। लेकिन उन बच्चों को जिन्हों का बाबा के साथ में कनेक्शन होगा। अभी आप देखेंगे कि बुद्धि विचार सागर मंथन से बहुत दिव्य बनती हैं और बहुत विशाल बनती है। बुद्धि की क्वालिटी डेवलप होती है विचार सागर मंथन करने से। और उससे क्या होता है, योगाभ्यास में हमारी बहुत अच्छी प्रोग्रेस होती है। क्योंकि योगाभ्यास में बुद्धि का रोल विशेष होता है। आपको छोटी सी मैं बात बताता हूं। यहां से आपको ओम शांति भवन जाना है, लेकिन बिजली चली जाती है, अंधेरे में आपको वहां जाना है। कितना टाइम लगेगा? 5 या 10 मिनट लगेगा, क्योंकि अंधेरा है। लेकिन दूसरे दिन हम बड़े मरकुरी के लाइट लगाते हैं और आपको कहते हैं जाओ वहां ये मैसेज देके आओ। कितना टाइम लगेगा भाई? 2 मिनट लगेगा। तो ऐसे हमारे बुद्धि में ज्ञान सूर्य की प्रकाश, ज्ञान सूर्य की लाइट जितनी बढ़ती हैं उतनी योगाभ्यास में हमारी स्पीड बहुत अच्छी तरह से बढ़ती है। योग की रेस में हम बहुत अच्छी तरह से तीव्रता से आगे बढ़ते जाते हैं। इसलिए अपने बुद्धि को दिव्य हमें बनाते जाना है। अभी जिन्हों को विचार सागर मंथन करने की कला होती है, वो जिनकी बुद्धि बहुत तीक्ष्ण होती है, ऐसे होशियार विद्यार्थी अपने यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप लेने में भी सफल होते हैं। अभी आप देखना, होशियार विद्यार्थी किसको कहते भाई? इतने सारे विद्यार्थी होते हैं, लेकिन उसमें होशियार विद्यार्थी विशेष होते हैं। बोलो कौन से होते हैं वो? होशियार, जो होश में रहते हैं, अलर्ट होके रहते हैं। मेरा टीचर मुझे क्या इशारा दे रहा है और समय मुझे क्या इशारा दे रहा है, इस होश में जो स्टूडेंट रहते हैं उनको होशियार विद्यार्थी कहते हैं। तो ऐसे होशियार विद्यार्थी स्कॉलरशिप लेने में सफल होते हैं। हम देखते हैं
जो लौकिक दुनिया में होशियार विद्यार्थी होते हैं वो गवर्नमेंट से स्कॉलरशिप लेते हैं, गवर्नमेंट उनको विशेष सुविधाएं देती हैं। तो ऐसे ही बाबा के ज्ञान में जो होशियार विद्यार्थी होते हैं उनको बहुत विशेष सुविधाएं होती है, मिलती है। कौन सी मिलती हैं? अंत में वो धर्मराजपुरी में सजाए नहीं प्राप्त करेंगे, बहुत सहज रीति से जाएंगे। और स्कॉलरशिप उनको कौन सी मिलती है? सतयुग में श्रेष्ठ पद की प्राप्ति रूप में उनको स्कॉलरशिप मिलती हैं। तो इसलिए हम बाबा के बच्चों को बहुत अच्छी तरह से विचार सागर मंथन करते रहना है, हर रोज करना है। एकांत में बैठकर अच्छी तरह से ज्ञान के भोजन को हमें हजम जरूर करना है, ठीक है ना। विचार सागर मंथन करने वालों की यादगार भक्ति मार्ग में बहुत अच्छी है। बताइए कौन सी है? हाँ जी, समुद्र मंथन है। बहुत अच्छी तरह से बताइए बहने। हाँ जी, बोलिए। बहुत सुंदर उसकी यादगार है। कौन सी? शेष शैया पर विष्णु जी बैठे हैं, टांग पर टांग लेटे हुए हैं, लक्ष्मी जी उनके पैर दबा रही हैं और लक्ष्मी जी उनके चेहरे को देख रही है और पूछती है, राजन क्या बात है, आज तो आपका चेहरा बहुत खुशनुमा दिखाई दे रहा है। अब उसको लगा मैं पैर की मालिश कर रहा हूं इसलिए चेहरा बदल रहा है। तो विष्णु जी ने कहा कि लक्ष्मी जी क्या बताऊं, आज मैं गीता के ज्ञान के मनन चिंतन का भरपूर आनंद ले रहा हूं और अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति कर रहा हूं। तो नाम क्या है उनका? क्या नाम है? विष्णु। विकार का विष उस आत्मा में अंश मात्र भी नहीं है। सांपों को शैया बनाया, विकार रूपी सांपों को अपना सेवाधारी बनाया। तो ये केवल ब्रह्मा बाबा की यादगार नहीं है, बाबा के साथ हम बच्चों की भी वो यादगार है। इसलिए हमें बहुत अच्छी तरह से विचार सागर मंथन करने की कला को विकसित करते जाना है, ठीक है ना। तो विचार सागर मंथन करने वाले ही माया का पूर्णतया हनन कर सकते हैं, नामो निशान मिटा सकते हैं। क्योंकि माया अलग अलग रूप में हमारे सामने आती हैं, लेकिन विचार सागर मंथन करने वालों के पास बहुत ज्ञान की गहराई होती है और दिव्य अस्त्र शस्त्र होते हैं, इसलिए माया दुश्मन उनको धोखा नहीं दे सकती है। इसलिए वो माया का पूर्णतया हनन करते हैं, नामो निशान मिटाते हैं। इसलिए हर रोज अच्छी तरह से विचार सागर मंथन करने के लिए आधा घंटा पौना घंटा हमें देना ही देना है। एक्सपर्ट टीचर उसको कहते हैं जो उमंग उत्साह में रहती है और सभी स्टूडेंट्स को उमंग उत्साह में रखती है। लेकिन उसके लिए मनन चिंतन करना हमारी हॉबी हो। दुनिया में किसकी खेल कूद की करने की हॉबी होती है, वॉकिंग की होती है, टेबल टेनिस खेलने की होती है, तो हमारी हॉबी कौन सी हो? मनन चिंतन करने की हॉबी हमारी जरूर हो। हम देखते थे जानकी दादी जी इतना कारोबार चलाते हुए भी हर रोज बहुत अच्छी तरह से मनन चिंतन करती थी। बाबा की मुरली चलती थी, मुरली के बाद तुरंत
कई विशेष जो अनन्य भाई बहने थे उनको खास बुलाती थी और उनके साथ अपना चर्निंग, अपना जो विचार सागर मंथन था वो शेयर करती थी, आगे बढ़ाती थी। तो ये हमने देखा है जितने भी बाबा के महारथी बच्चे हैं उनके पास ये मनन चिंतन करने की कला थी, क्योंकि ज्ञान से हमें रियलाइजेशन पावर मिलती है, योग से हमें ट्रांसफॉर्मेशन पावर मिलती है, परिवर्तन शक्ति मिलती है। और ये दोनों शक्तियां हमारे पास अंत तक, जब तक हम संपूर्णता की मंजिल पर नहीं पहुंचते हैं तब तक ये दोनों शक्तियां हमारी बढ़ती रहे। लेकिन महसूसता की शक्ति को बढ़ाने के लिए विचार सागर मंथन मदद करता है और परिवर्तन शक्ति को बढ़ाने के लिए योगाभ्यास मदद करता है। तो इसलिए मंथन हम हर रोज करते रहे। ओम शांति।